तो गाइस शीफा को मैंने 4 बजे मैसेज किया था कल रात की स्टोरी पे। ठीक है, 4 बजे से लेकर 12 बजे तक मुझे शीफा का कोई रिप्लाई नहीं आया। शीफा ऑनलाइन थी और कंटिन्यू मेरे नाम की स्टोरीज डाले जा रही थी। उसके बाद मैंने स्टोरी बनाया, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई मैं कुछ डीएम में बोलना चाह रहा हूँ, जो कि वो इग्नोर कर रही थी। मेरी स्टोरी डालते ही उसका मुझे रिप्लाई आता है 12 बजे, 12 या समथिंग कुछ आसपास के। 8 मिनट तक मैंने मैसेज देखा नहीं। वो 8 मिनट के अंदर शीफा की 5 मिनट की स्टोरी आई स्नैपचैट की। मतलब समझ रहे हो आप, वो बैठी ही थी कि भाई जैसी मैं सामने वालों को उंगली करूंगी वो ट्रिगर होगा, जैसी ट्रिगर होगा बोले कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो मैं भी बोलना चालू करूंगी। गाइस ये सबसे आसान तरीका है क्लाउड चेसिंग करने का, कि भाई किसी की कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें कुछ अपनी टिप्पणी दो, उसमें घुस जाओ, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, फेम मिलेगा। मतलब हद हो गई यार, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ये सब बोलने की, क्लाउड चेसिंग करने की। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसका मैसेज दिखाता हूँ जो मुझे 12:15 या 12:19 को आया था। ये मुझे बोल रही है कि मेरा नाम मत लो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अरे भाई तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं तो तुमको दूर दूर तक नहीं बोल रहा था कि भाई मेरे लिए कुछ बोलो, या मैं तुम्हारा नाम लिया कहीं पर। तुम ही पहले स्टोरी डाले कि किसका साथ दे रहे हो किसका नहीं। भाई तुमको क्या ज़रूरत है मेरे मैटर में पढ़ने की। मैं तुमको तो नहीं बोला मैटर में पढ़ो। मेरा नाम लेके क्यों आप क्लाउड चेसिंग कर रहे हो। ये मुझे बोल रही है कि इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। भाई मैं तो रात में स्टोरी देखा, दोपहर में मैसेज किया, अगले दिन रात में वीडियो बनाया। तो ये हाइपर मैं नहीं हुआ, हाइपर आप हुए देखकर, क्योंकि आपको मौका मिल गया बहुत अच्छा कि भाई चलो अब मौका मिला है, बोलना चालू कर दूँ। 8 मिनट सब्र नहीं किया गया। अगर 8 मिनट में वो रिप्लाई मैं कर देता तो फिर इतना बड़ा होता ही नहीं। ये मैसेज देख के मुझे समझ में आया कि जो बात मैंने फैज से किया था, भाई वो मेरा दोस्त है। लड़के लोग मस्ती करते ना, मैंने किसी का नाम लिया। फैज़ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में आया है, तो फैज़ को मैंने वही बोला कि भाई तेरे नक्शे कदम पे चल रहा हूं, भाई लड़के लड़के मस्ती करते, तुम बच्चों की तरह बीच में वो बात दिल में रखे हो और उसका बदला तुम आज निकाल रहे हो। इसका मतलब क्लियर है कि तुमने उंगली जानबूझ के, क्योंकि तुम्हारे दिल में पहले से था कि भाई इसने स्टार्ट किया। अगर मैंने स्टार्ट किया तो तुम मुझे मैसेज करके बोल देते कि भाई तूने क्यों बोला, मैं तो वो क्लियर करता वो टाइम पे। लेकिन क्लियर करने की बजाय तुमने ये सोचा कि मैं ये तरीके से करूंगी, तो ये तो बदला लेना हुआ ना क्लियरली। या तो तुम इसका एक्सक्यूज दे रहे हो, तुमने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिए उस चीज़ का, मतलब तुम्हारा तो कोई रिलेशन है नहीं मेरे साथ में या मेरी पर्सनल लाइफ के साथ में, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी लाइफ पे कमेंट करने का। पहली बात, मैं किसके व्लॉग में क्या बोल रहा हूँ वो मेरी मर्जी है। आप भी किसी की भी व्लॉग में कुछ भी बोलो, मेरा कोई राइट नहीं है आपको बोलने का। ठीक है, आप मेरा नाम लेके बोल रहे हो, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, पहली बात। और मैं वो भी क्लियर कर दूँ कि मैंने जिसके भी व्लॉग में बोला हूँ तब तक तो वो मैटर था भी नहीं। ये जो बात है वो 3 तारीख की बात है, और तुम्हारा जो मैटर है वो 12 तारीख को आया है। गाइस जेन्युइनली आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या पर्सनल है। बोल रही है कि इतनी पर्सनल बात तूने बोला। क्या बोला भाई, मैंने बात किया उससे, लड़के लड़के मस्ती कर रहे कि भाई मैं तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या पर्सनल है। तुम्हारा तो मैं दूर दूर तक भी नहीं सोचा कि भाई अरे इसके बारे में बोलना है। अरे तुम क्या लगते हो मेरे भाई जो मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलूंगा। तुम्हारे बारे में तो सोचता भी नहीं कि भाई शीफा नाम की कोई लड़की भी है। ये मैडम बोल रही है कि आप बोल नहीं सकते हो, कैमरा नीचे कर। अरे मैं क्यों बोलूं कैमरा नीचे कर। भाई किसके व्लॉग में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा क्या लेना देना। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल करके बोलो कि भाई तूने ये क्यों बोला, या मुझे नहीं बोल तो उसको कॉल करके बोलो भाई तूने कैमरा क्यों चालू किया। क्या जैसा तुम सबकी अम्मा बन रहे हो वैसे मैं सबका अब्बा बन जाओ कि भाई ये मत लो वो मत लो। भाई जिसकी जो मर्जी वो रिकॉर्ड कर रहा है, तुम्हारा नाम मैंने कहां पर लिया मुझे वो बताओ। यार मैं किसी के भी नक्शे कदम पे चलूँ, हाउ इज़ दैट रिलेटेड टू यू। और इसका स्टेटमेंट क्या हुआ ये मुझसे पूछ रही है। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तुमसे रिलेटेड कैसे हुआ, है कि नहीं। या ना मैंने कोई तुम्हारी पर्सनल बात की उससे, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा। तुम्हारा 4 साल पहले ब्रेकअप क्यों हुआ, ना मैंने वो बात किया। तुम्हारी लव लाइफ कैसी थी, ना मैंने वो बात किया। ना मैंने उसको तसल्ली दिया कि भाई तेरा दिल बहुत साफ है, तेरे साथ अच्छा ही होगा, जो कि ये सब तुम कर चुकी हो। और बिंदास करो जब तक मेरा नाम नहीं लिया जाए, मेरे पे कोई उंगली नहीं उठाया जाए। और सीधी बात बोलूँ ना तो साफ ये समझ में आ रहा है कि तुम गैसलाइट कर रही हो बिना कोई हाथ पैर की बात। तुम उसमें अपने आप को क्यों जोड़ रहे हो, उड़ता तीर अपना आंग पे क्यों ले रहे हो। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो अभी आप ये कर रहे हो उस टाइम की बात का, तो मतलब आप या तो मतलब आप बुग्जी हो, दिल में बुग्ज रखते हो, बदला लेने की नीयत रखते हो, या ये सोचते हो कि वक्त आने पे बदला लूंगी, तो वो वक्त आपको अभी मिला बदला लेने का, है ना। ये मैडम मुझे बोल रही है कि तुम उसके नक्शे कदम पे चल रहे हो तो तुम अपनी पर्सनैलिटी क्या बता रहे हो। अरे भाई मेरी पर्सनैलिटी की फ़िक्र आप मत करो। मेरी पर्सनैलिटी क्या है मुझे पता है, मुझे टेंशन लेनी चाहिए। तो अम्मा मत बनो, पर्सनैलिटी के बारे में टेंशन लेके आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखो।
कि आपका डेवलपमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये मुझसे पूछ रही है कि क्यों स्टेटमेंट दिया। अरे जो बात तुमसे रिलेटेड है ही नहीं, तुम्हारे बारे में है ही नहीं, तो मैं उसका जवाब तुमको क्यों दूँ। और अगर आपको वो बात इतनी बुरी लगी तो जैसा मेरे पास आपका नंबर है वैसा आपके पास मेरा भी नंबर है, तो आप मुझे कॉल करके बोल देते कि भाई ये बात मुझे बुरी लगी, तो मैं आपको पर्सनली बताता ना कि भाई मैंने क्या बोला, किसके बारे में बोला, क्यों बोला। आप अपने आंख पे उड़ता हुआ तीर लेके अपने दिल में क्यों मेरे लिए दुश्मनी पाल रहे हो। बट आपने दिल में बदला रखा जबकि कोई बात आपसे रिलेटेड थी भी नहीं, ठीक है। और ये सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि जिससे भी पिन होके बोल रहा है। मतलब तुमको क्या मैं चूतिया लग रहा हूँ कि मैं किसी की भी पिन होने पे बोल दूंगा। हिम्मत है तो नाम लेके बोलो ना जिसके बारे में बोल रहे हो। जैसे तुम बोल रहे हो कि मुझे तो मैटर पता भी नहीं है, ऊपर ऊपर से पता है, तो फिर इतना पर्सनल कमेंट पास कर रहे हो कि मैं किससे पिन होके बोल रहा हूँ उससे कांटेक्ट लो। अरे किससे कांटेक्ट लूँ, मिसबा से? डायरेक्ट बोलो ना, तानेबाजी क्यों कर रहे हो, बच्चे हो क्या छोटे। तो इससे क्या समझ में आता है पता है कि आप कितने कच्चे कान के हो। और मेरे पास नंबर है, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चन मत करो कि डीएम देखी नहीं, मैंने तुमको मैसेज किया। अब मतलब और क्या चाहते हो कि तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं कि भाई प्लीज़ मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो। चलो मैंने डीएम किया, उसके बाद भी तो तुम कहाँ रुकी, कमेंट पे वीडियो डाले ही जा रहे हो। मतलब तुम मेरे पीछे पड़ी हो बहन। ये बोल रही है कि इसने कमेंट का जवाब दिया, किसी ने कमेंट किया था। अरे तो कमेंट को टॉन्ट मार रही हो कि तुम मेरा नाम एक्सप्लॉइट कर रही हो, तो तुमको वही कमेंट का रिप्लाई क्यों देना है जिसमें मेरा नाम है। दूसरी चीज़ ये मैडम बोल रही है कि जिसने इनको एक्सप्लेनेशन दिया, जिसने इनको सुनाया, इसने उनकी सुनी, ठीक है। तो भाई जिसने तुमको एक्सप्लेनेशन दिया तुम उसकी मानो ना भाई, मुझे क्या करना है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो मुझे 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता है। अबे दुनिया पूरी मेरे बारे में क्या सोची मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचते हो मुझे उससे क्या 1 घंटा फ़र्क पड़ेगा। पहले समझो कि मेरा सवाल क्या है। मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा नाम क्यों लिया। तो इसमें ये मत बोलो कि मैं जिसकी सुनी उसका सुनी, जो नहीं सुनाया उसका नहीं सुनी। अरे बहन मैं तुमको सुनाना ही नहीं चाहता, मैं क्लियरली साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ कि मेरा नाम मत लो। तुम जिसकी सुनो सुनते रहो, मुझे गलत समझते रहो। ना मुझे तुम खिलाने आते हो ना मैं तुमको खिलाने आता हूँ। इनका कहना है कि मैं तो थोड़ी सी बात की, सब दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, बराबर है, सब दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, लेकिन दोस्त लोग सोशल मीडिया पे आके किसी और की पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करते, ठीक है। और ऐसे मामले में तो बिल्कुल नहीं लेते नाम जहां आपको कुछ पता ही नहीं हो, ठीक है। सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता हो तो कोई भी समझदार इंसान एक साइड की स्टोरी सुन के ये नहीं बोलता जो तुमने बोला। तो अगर तुमने बोला है तो सुनने की भी ताकत रखो। और और मैडम को हेट की टेंशन है कि अगर मुझे हेट मिलने लगा तो देखो मैं क्या करूँगी। अबे आपने एक बार भी ये सोचा कि आपके कमेंट से मुझे हेट मिला कि नहीं मिला? आपने ये सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आप सेल्फिश हो, आपके अंदर बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है। आप खुद के बारे में सोचो कि मुझे नहीं हेट मिलना चाहिए, बाकी मैं किसी को कुछ भी बोलूँ, सामने वाला हेट अगर मिलेगा तो उसके करतूतों की वजह से। अरे बहन बड़ी हो जाओ यार। और देखो शिफा, सीधी बात बोलूँ ना तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम कॉलेज में पढ़ रही हो, इतनी बचकानी बातें कर रही हो, बार बार क्या एक ही बात कि मुझे ड्रैग मत करो, मुझे ड्रैग मत करो। तुम खुद क्लाउड चेसिंग करते हुए पीछे पीछे आई हो। प्रॉब्लम आपके पास नहीं आती है, आप प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो खुद से। यू इन्वाइटेड मी बाय पुलिंग अप माई नेम इन योर सोशल मीडिया स्टोरी। तो ये क्लियर हो जाओ कि कोई आपके पीछे नहीं आया है, आप क्लाउड चेसिंग कर रहे हो। गाइस इसको ही प्योर क्लाउड चेसिंग बोलते हैं। बहती गंगा में हाथ धो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि व्यूज़ मिल सकते हैं वहाँ पर घुस जाओ। मैडम बोल रही है कि मैंने अच्छा भी बोली हूँ। मैडम को किसने बोला अच्छा बोलने के लिए? मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, ना मेरे बारे में अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, मेरा नाम ही मत लो। तो फिर ये बात ही नहीं आती मैंने अच्छा अल्लाह अल्लाह करके अभी 1 ही महीना हुआ मेरा करियर स्टार्ट होके। आप लोग खुद देख रहे हो गाइस कि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के सब सामने। तो फिर जब मैं ये सब भूल भाल के आगे जा रहा हूँ तो फिर ये पुराने लोग क्यों ज़बरदस्ती मेरे टॉपिक को ड्रैग कर रहे। लिटरली गाइस जब दूसरे को मजबूर देखते ना तो सब आ जाते हैं अपनी दाल पे रोटी खींचने। तुम लोगों के लिए ना ये बहुत बचकानी चीज़ें होगी, बट जो झेलता है ना, जिसकी फैमिली झेलती है, उसी को पता होता है। तुमने भी तो डाउनफॉल देखा है ना,
पता है ना कैसा फील होता है जब डाउनफॉल आता है। तो सोचो, मेरा तो एकदम सडन आया था, वो भी ग्लोबल लेवल पे, कोई छोटे लेवल पे नहीं। क्या है, मुंबई के लोगों को पता है, महाराष्ट्र के लोगों को पता है, इंडिया के लोगों को पता है, अरे पूरी दुनिया को पता है। अलग अलग कंट्रीज से मुझे गालियाँ आती थी। आप मुझे बोल रही हो अंधे नहीं हो, अनपढ़ नहीं हो, तो ये लैंग्वेज यूज़ करके आप ही प्रॉब्लम को इनवाइट कर रही हो। मेरी एजुकेशन क्या है, मैं कितना पढ़ा हूँ, इसको ना पर्सनल जाना बोलते, ठीक है। अभी 2 मिनट नहीं लगेगा, मैं बोल दूंगा ये एडी है, पागल है, कितने की इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, बताओ। फिर उसके बाद में उल्टा वुमेन कार्ड भी खेलोगे कि लड़की को ऐसा बोला, लड़की को वैसा बोला, मतलब। लेकिन लड़की जब ये सब बोलेगी तो चलेगा, है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ बहन, इसमें मत पड़ो। बट अफसोस की बात है, मेरे इतने बोलने के बाद भी तुम्हारी स्टोरीज रुक नहीं रही है। धनाधन धनाधन बैक टू बैक स्टोरीज आ ही रही है, ठीक है। दूसरी बात, जब तुम बोल रही हो कि इनका रिलेशन ख़राब था तब तो मैं नहीं थी, तो अब क्यों बोल रही हो, क्यों? बिना नॉलेज के किसी एक साइड की स्टोरी सुनकर किसी एक को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे को पुट डाउन करके। मतलब मैडम की इतनी छोटी कन्वर्सेशन हुई, फिर भी मैडम ने मिसबा के नाम से टॉन्ट मारना नहीं छोड़ा। टॉन्ट तो तुमने मारा मिसबा के नाम से। लगता है छोटी सी कन्वर्सेशन भी मिसबा की टॉपिक पे ही हुई रहेगी, क्योंकि बेचारी सॉफ्ट टारगेट है ना। और तुम मुझे क्या धमकी दे रही हो बहन? मेरा चट्टा पट्टा सब कुछ बाहर है मार्केट में, समझे? तो तुम भी उसी में ही अपने हाथ धो रही हो, मेरे चट्टे पट्टों में, है ना। तो मुझे चट्टे पट्टे की टेंशन नहीं है, तुम अपने चट्टे पट्टे देखो। क्योंकि जिसके घर कांच के होते ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। बोलने से पहले ये सोचो कि तुम्हारे खुद के कितने पर्सनल चट्टे पट्टे। देखो यहाँ पर है ना, कोई किसी को नहीं बगश रहा है सोशल मीडिया पे। सबके चट्टे पट्टे लोग कमेंट में खुद ही बता देते। तो बच के रहो, सुरक्षित रहो, कहीं कोई आपका पुराना दुश्मन प्रकट ना हो जाए। मैं तो क्या बोलता हूँ, खोल दो, बहुत मज़ा आएगी। क्योंकि यहाँ पर इंसान के मुंह से निकली हुई बात का वो खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है। कोई, और उसकी गलती का भी, ठीक है। किसी पे इल्ज़ाम नहीं आएगा, आप खोल दो बिंदास। ये मुझे बोल रही है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है, ठीक है, मैं डर गया, ठीक है। और ऊपर से ये भी बोल रही है कि कंट्रोवर्सी में बोल के मुझे क्या मिलेगा। देखो बहन, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर बोलने से कितने पैसे आते हैं। आपकी हर 2 स्टोरी के बाद एक ऐड आ रही है, तो ऐड के कितने पैसे आते हैं और आपको क्या मिल रहा है, मुझे सब पता है। तो मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे नहीं झुठला सकते आप। ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सकते हो कि मुझे क्या मिल रहा है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। मैडम जी बोल रहे हैं कि फैंस को बोलो हेट ना करें। अरे तुमको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं भी एक पब्लिक फिगर हूँ। तुम मेरा नाम पब्लिक में ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे फैंस तो आपको बोलेंगे ही। जैसे आपकी स्टोरी पे मेरा नाम देख के मेरे फैंस ने मुझे बताया कि भाई इसने आपका नाम लिए, इसने आपका नाम यूज़ किए। तो आपको नहीं पता कि आप जब ये बात बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक आपको लोग कॉल आउट करेंगे। मैं क्यों बोलूँ भाई अपने फैंस को कि हेट मत करो, मैं क्यों बोलूँ किसी को प्यार करो, प्यार मत करो। भाई मैं उनके बोलने पे चलता हूँ, वो मेरे बोलने पे नहीं चलते। वो जो बोलते सुफियान भाई हमें ये देखना है, तो मैं उनको वो दिखाता हूँ। मैं नहीं बोलता कि भाई तुम लोग मेरे को ये कमेंट करो। सेंस वाली बात है ना, ऑडियंस के लिए हम बना रहे हैं, हाँ, ऑडियंस हमारे लिए नहीं है। तो इंसान अपनी गलतियों का है ना खुद जिम्मेदार होता है। तो अपनी गलती का टकारा दूसरों पे मत डालो कि भाई हेट कमेंट करने मना करना, मैं तो कुछ नहीं बोली, ठीक है। चलो एक बात शिफा मैडम ने बोले कि सबकी लाइफ फक्टअप है। वेरी 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 वेल सेड। मैं मानता हूँ सबकी लाइफ कहीं ना कहीं फक्टअप है, लेकिन आपको वक्त की बारीकी समझ आ रही है? जब ऑलरेडी फक्टअप है तो दूसरों के फक्टअप में क्यों जाना है? इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको अम्मा बनना बोलते, कि जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं हो अब वहाँ भी अपनी टांग अड़ाओ, वहाँ भी अपनी नाक अड़ाओ। और ये मैडम बोल रहे कि क्या क्या था वो, कि चलो एक टाइम पे बोले दोस्त कंसीडर की। अरे भाई आपका बहुत एहसान कि आपने दोस्त बोला। चलो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको दोस्त नहीं मानता, ठीक है। क्लियर कर दिया, कंसीडर करो कि मैं आपका दोस्त ही नहीं हूँ। बहुत एहसान आपका, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इनकी दूसरी टॉपिक है। दूसरी टॉपिक क्या, एक सेकंड ना गाइस, मेरे को ना लिखना पड़ रहा, मालूम, टॉपिक देखनी पड़ी, इतनी सारी बातें हो गई ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर जाऊँ।
हाँ, ये मैडम मुझे बोल रहे हैं कि काम डाउन हो जाओ भाई, काम डाउन हो जाओ। बहन, मैं आपसे बोलूँगा कि आप काम डाउन हो जाओ, दूसरों के मैटर में आप मत बोलो, आप अपने फड्डे देखो, है ना। दूसरी टॉपिक क्या थी कि हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। बहन, आपको इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मौके की तलाश में ही बैठे थे कि ये कुछ बोले, बस मैं धनाधन धनाधन अपनी स्टोरी डालना चालू करूँ। तो हाइपर आप हो रहे हो, मैं नहीं। कितनी बचकानी लड़की है ये बोल रही है कि मुझे प्रूफ दिखाओ कि मैंने कहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन किया, मैं सॉरी बोलूँगी। अरे मैडम, ऑलरेडी पूरी दुनिया में मेरा कैरेक्टर जज्ड हुआ है। लोगों ने एक कैरेक्टर मेरा जज कर लिए, तुमने उसमें हामी भर के चेरी ऑन टॉप किए, ठीक है, कि हाँ मैं इसकी साइड हूँ, उसकी साइड नहीं हूँ। तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि भाई इसने कुछ तो देखी रहेगी अपनी आंखों से, तभी ये इसकी साइड है उसकी साइड नहीं है। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, ये वैलिडेशन हुआ। आपने वैलिडेट किए सब्सक्राइबर्स को कि हाँ भाई आप लोग जो सोच रहे हो वो सच है। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हुआ। आप ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो एक साइड की स्टोरी सुनकर, ठीक है। मेरे को जो लगा कैरेक्टर असैसिनेशन, बोलोगे सॉरी आप अभी। पहली बात तो आपको किसी ने राइट दिया ही नहीं कि आप वैलिडेट करो। आप खुद यहाँ पर सोशल मीडिया की तरह बन के आई, बोली कि मैं बोलूँगी मैं हिमायती बनूँगी। अरे भाई मत बनो हिमायती, तुमको किसी ने नहीं बोला। आप सोशल मीडिया की डॉन होकर सबके पट्टों में मैं ही जाऊँगी, सबके मैं ही झगड़े सॉल्व कराऊँगी। अपना देखो, अपना काम करो। क्लाउड चेसिंग क्यों कर रहे हो भाई दूसरों के मैटर में। चलो, ये तो मैंने इनकी स्टोरीज़ का जवाब दे दिया। अब ये स्टोरीज़ के बाद इनका मुझे पर्सनल डीएम भी आता है। वो डीएम में मुझे धमकी दे रही है कि मैं लीगल जाऊँगी। बहन, मेरे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। मेरे पे ऑलरेडी बहुत सारे केस है। चलो एक काम करो, तुम यहाँ पे भी क्लाउड चेसिंग करो, पीछे पीछे आओ, यहाँ पर भी एक केस कर दो जैसा सबने की, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइस, ये सब जो बातें हैं ना, इसकी इतनी बचकानी बातें हैं जिसका मैं ना जवाब भी नहीं देना मुनासिब समझता था। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे मैं ना 10वें लेवल की बात करना चाहता था, बट ये मैडम लेवल 1 की ही बातें कर रही है। तो मुझे इससे समझ में आता है कि इनकी सोच वहाँ तक जा ही नहीं पा रही है। समझ रहे हो, जो बात चल रही है ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब ये इतनी बड़ी बात है ना कि इनके समझ के परे, कि कितनी फैमिलीज़ बर्बाद हो रही है, कितनी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम हो रही है, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग जो इसके अंदर जो फैमिली में जुड़े हुए उन लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें हो रही है, इनको कुछ नहीं पता है। इनको बस खाली दूसरों की दाल पे रोटी खींचना है, ठीक है। चलो मैं एक सवाल करता हूँ, अल्लाह मेरा भी है, मैं अल्लाह से सवाल करूँगा कि ये लड़की ने बीच में बोली बिना कुछ जाने और बदला ली उस बात के लिए जो इससे रिलेटेड भी नहीं थी, ठीक है। ये सवाल मैं डायरेक्ट अल्लाह से करूँगा। तो गाइस, अभी ये चैप्टर को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, शिफा मेमन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको लीगल जाना है लीगल जाओ, इलीगल जाना है इलीगल जाओ, अपने काम से काम रखो, मेरे फड्डे में मत अपनी टांग अड़ाओ, ना मैं आपके फड्डे में टांग अड़ाऊँगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि इन्होंने दोस्ती के ऊपर कुछ बोला, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, मेरी कोई शिफा नाम की दोस्त नहीं है, ठीक है। आपको मुझे अनफॉलो करना है, अनफॉलो कर दो, मैं तो कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर को हम डी एंड करते हैं और आज के बाद हम शिफा मेमन के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको जो बोलना है बोलो।